रवि के मन में अधिक तनख्वाह पर नौकरी करने का लालच आ जाता है। वह चुपचाप शहर चला जाता है। वहाँ कंप्यूटर सेंटर पर जाकर टैली सीखने की बात करता है। कंप्यूटर सेंटर की 5,000 फीस जानकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। उसके पास इतने रुपए तो नहीं होते, इसलिए वह सोचता है कि क्या करूं, गांव ही लौट जाऊं। वह स्टेशन पर खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि इसी दौरान एक आदमी की जेब कट जाती है। आदमी रोने लगता है और दूसरा आदमी उसके रुपए चुराकर भाग रहा होता है। रवि की ट्रेन आने में काफ़ी वक्त होता है, इसलिए वह इंतज़ार ही कर रहा होता है। उसे एक दिन में इतनी जेब काटने की बातें पता लगती हैं कि वह सोचता है कि कुछ काम करने की भी क्या ज़रूरत है। यहीं पर यही काम कर लिया जाए तो अपने घर वालों की मुसीबत ही कम हो जाएगी और साथ ही अपना काम भी आसान हो जाएगा। रवि इसी काम में लग जाता है। वह भी लोगों की जेबें काटने लगता है। कुछ दिन तो उसके बहुत अच्छे से कटते हैं। घर पर भी वह रुपए देता रहता है। रोज़ सुबह वह शहर आता है और रात तक यही काम करके लौट जाता है। एक दिन उसे पता नहीं होता है कि पुलिस चेकिंग चल रही है। वह उस दिन भी लोगों की जेब काट लेता है। इत्तेफाक से पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह उसे पकड़ लेती है। अब रवि की जमानत लेने वाला भी कोई नहीं होता। घर वालों को भी पता नहीं होता कि रवि क्या काम करता है। रवि को 1 साल जेल में ही रहना पड़ता है। वहाँ रवि को अपने सारे पाप याद आ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि अब तक मैंने जीवन में जो किया सब गलत किया। 1 साल तक रवि पश्चाताप की अग्नि में ही तपता रहता है। उसे अपने घर वालों की भी बहुत याद आ रही होती है, लेकिन वह उनसे मिल नहीं सकता है। उसे लगता है कि अब जब मैं छूटूंगा तब मैं कैसे अपने घर वालों को यह बात बताऊंगा, मैं कैसे उनका सामना कर पाऊंगा। जेल से छूटने के बाद रवि सबसे पहले अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे वहां अपने परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलता। वह घर कोई और खरीद चुका होता है। वह पास में रहने वाले अपने चाचा के यहाँ जाता है। तब उसे पता लगता है कि 3 महीने पहले उसकी माँ गुजर चुकी हैं। उसे एकदम ऐसा अनुभव होता है कि मानो उसके सारे शरीर का खून सूख चुका हो। वह निशब्द हो जाता है। इसके बाद चाचा उससे सवाल पूछते हैं कि तू अब तक कहाँ था। चाचा के सवाल का जवाब देने की बजाय रवि उल्टा उनसे सवाल पूछता है कि उसके भाई बहन कहाँ हैं। चाचा जवाब देते हैं कि उसके भाई बहन उनके खेत पर तंबू लगाकर रह रहे हैं। रवि उन्हें कुछ भी जवाब दिए बगैर सीधा भागता हुआ खेत पहुंचता है। वहां उसकी बहन खाना बना रही होती है। रवि को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जाकर सीधे उसके गले लग जाती है। वह कहती है कि हमें तो लगा भैया अब आप कभी नहीं आओगे, हमने आपको खो दिया। भैया पहले बापू फिर माँ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। कर्जदारों ने हमारा मकान हमसे छीन लिया। अब हम खेत पर ही तंबू लगाकर रह रहे हैं। रवि पूछता है कि माँ को क्या हो गया। बहन बताती है कि माँ ने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा लिया था, उसके बाद आप भी गायब हो गए। यह उनके लिए एक दोहरा झटका था जिसे वह सहन ना कर सकीं। रवि कहता है कि मैं 1 साल से जेल में बंद था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब सब कुछ ठीक होने लगेगा। अब रवि खुद उसी दिन से खेती में लग जाता है। वह प्रण लेता है कि जिस मकान को कर्जदारों ने उससे छीन लिया है उसे मैं वापस लेकर रहूँगा। उसी दिन से रवि के सब सपने समाप्त हो जाते हैं। अब उसका सपना सिर्फ अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखना होता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने को पूरा आसमान होता है। दिन में रवि खेती करता है और रात में नहर के पास से मछलियां पकड़ता है, जिसे उसके भाई और बहन सुबह जाकर शहर में बेच कर आते हैं। धीरे धीरे वह सूदखोरों को ब्याज भी देना शुरू कर देता है। करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह अपना घर छुड़ा लेता है।
उसके बाद से वह लगातार खेती और मछली पालन के काम में लग जाता है। उसके कुछ साथी भी उसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे मछली पालन का काम बड़े स्तर पर वह शुरू कर देता है और खेती के काम को बंद कर देता है। वह अब मछली उद्योग की ओर बढ़ने लगता है। उनकी स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। रवि के चाचा उसकी शादी गांव की रमा से करा देते हैं। रवि और रमा के अपने बच्चे तो नहीं होते, लेकिन वह रवि के छोटे भाई बहनों को ही अपने बच्चों की तरह पालती है। अब रवि गांव में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने लगता है। वह एक अच्छा जीवन भी जी पा रहे होते हैं, जो उनके माता पिता को उनको देने की चाह थी। छोटी उम्र से ही शराब पीने के कारण रवि की कम उम्र में ही लीवर खराब होने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह तब तक अपने परिवार को एक ऐसी सुदृढ़ स्थिति में छोड़ जाता है कि अब वह गरीबी की ओर वापस नहीं जा पाएंगे। रवि के पूरे जीवन भर इतने उतार चढ़ाव आए कि जिस कारण इस कहानी का नाम पड़ाव रखा गया।